नमस्कार, मैं हूँ वनिता खन्ना, आपकी अपनी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस चैनल के पुराने व्यूअर हैं तो चैनल के सारे वीडियोस को अपने सारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो है हमारी हाउ टू टीच अ चाइल्ड अ न्यू स्किल। क्या बातें हैं जिन पे हमें ध्यान देना बेहद ज़रूरी है जब हम अपने बच्चे को एक नया स्किल सिखाते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, बट क्या हम उन पे ध्यान देते हैं? आइए समझते हैं। सबसे पहली बात, हम जब भी अपने बच्चे को एक कुछ नया सिखाने की कोशिश करते हैं तो हमें ये देखना है कि हम क्या सिखाना चाहते हैं। व्हाट स्किल डू वी वांट टू टीच आवर चाइल्ड? क्या वो एक जनरल स्किल है? अगर वो एक जनरल स्किल है, जैसे कि फाइन मोटर स्किल्स हो गए, विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स हो गए, तो उसका जो तरीका होगा हम उन्हें सिखाएंगे वो एक डिफरेंट तरीका होगा वर्सेस जब हम एक स्पेसिफिक स्किल सिखाना चाहते हैं, जैसे कि बटनिंग स्किल्स हो गए या कॉपिंग फ्रॉम ब्लैक बोर्ड हो गया। तो उस तरह के स्किल्स जो होंगे उसको हम जो सिखाना चाहेंगे उसका तरीका काफ़ी डिफरेंट होगा। दूसरी अहम बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि हम जो सिखाना चाहते हैं वो क्यों सिखाना चाहते हैं। वाई डू वी वॉन्ट टू टीच आवर चाइल्ड दैट स्किल? क्या इसलिए सिखा रहे हैं कि एक एज हो गई है बच्चे की, उस एज तक इस बच्चे को सारे वो स्किल्स बेसिक आने चाहिए, हमारे सिखाने का पर्पस सिर्फ इतना है, या फिर हम उस बच्चे से कुछ अचीव कराना चाहते हैं। जैसे कॉपिंग फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, क्लासरूम में पार्टिसिपेट करने के लिए, स्कूल परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए सिखाना चाहते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टू रिमेंबर जब हम अपने बच्चे को कुछ सिखाना की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्यों सिखाना चाहते हैं। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ मेथड। कैसे सिखा रहे हैं? क्या हम अपने बच्चे को डिमॉन्स्ट्रेट करके सिखा रहे हैं, विजुअली पिक्चर्स के फॉर्म में उसको दिखा रहे हैं, या हम उसको सिर्फ बता रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, हम उसको जो है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस दे रहे हैं। तो हम क्या मेथड यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ, क्योंकि वो मेथड से भी बच्चा वो स्किल कितनी जल्दी ज़्यादा अच्छे से सीखेगा इन्फ्लुएंस होता है। द फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ प्रैक्टिस। हम उसे कितनी प्रैक्टिस दे रहे हैं, कब दे रहे हैं प्रैक्टिस। हम अगर एक बच्चे को एक नया स्किल सिखाते हुए वंस अ वीक प्रैक्टिस देंगे वर्सेस वंस एवरी डे प्रैक्टिस देंगे तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। अगर हम उस बच्चे को ऐसा कुछ स्किल सिखा रहे हैं जैसे कॉपिंग फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, और हम उसको घर पे भी सिखा रहे हैं और स्कूल में भी सिखा रहे हैं, तो वो जल्दी सीखेगा। अगर हम बच्चे को सिखा रहे हैं बटनिंग, और जब बच्चा कपड़े पहनता है और हम बटन कर देते हैं बट अलग से बैठ के उसको बटनिंग सिखा रहे हैं, तो बच्चा कम सीखेगा, उसका इंटरेस्ट लेवल कम रहेगा, उसका स्किल रिटेंशन जो है वो कम रहेगा। तो हम उसको कितनी प्रैक्टिस दे रहे हैं, क्या उस प्रैक्टिस को एवरीडे रूटीन का पार्ट बनाया है, क्या उसमें वो रेगुलरली उसको डे टू डे एक्टिविटीज़ में नेचुरल इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस कर रहा है। फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ रेलेवेंस। हम जो बच्चे को सिखाना चाहते हैं, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से उस स्किल का क्या रेलेवेंस है, क्या वो इम्पॉर्टेंट है, क्या उस स्किल को सीख के उसका जो लाइफ में एक्टिव पार्टिसिपेशन है क्या वो बेटर होगा। अगर बच्चा कॉपिंग फ्रॉम ब्लैक बोर्ड सीखता है तो क्लासरूम में उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी, तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद है। बट अगर हम कुछ ऐसा सिखा रहे हैं जैसे बटनिंग, और मम्मी पापा ही उसके ड्रेसिंग करते हुए उसका बटनिंग कर देते हैं, या फिर उसके पास सारे ऐसे क्लोथ्स हैं जिसमें टच बटन है और उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसका रेलेवेंस कुछ नहीं है। अगर रेलेवेंस नहीं है तो बच्चा वो स्किल क्यों सीखेगा। तो जब भी हम कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑलवेज थिंक अबाउट कितना रेलेवेंट है फ्रॉम चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, द आउटकम अटेंड। क्या मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है वो स्किल सिखाने से, बच्चे को क्या मिल रहा है वो स्किल सिखाने से। अगर उसका पार्टिसिपेशन लेवल बढ़ रहा है, उसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो उसको वो काम करने हैं वो करने में उसकी मदद हो रही है, इज़ इट एब्सोल्युटली रेलेवेंट, इज़ इट गोइंग टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस लेवल, तब डेफिनेटली बच्चे का भी इंटरेस्ट उस स्किल को सीखने का हाई होगा। तो बहुत ज़रूरी है इन सारी बातों का ध्यान रखना। एंड में आई वुड जस्ट रिपीट दीज 6 पॉइंट दैट यू हैव टू टेक केयर। What is it that you are teaching your child? Why are you teaching that specific skill to your child?
the method you are using to teach that child, the practice that you are going to give, what kind of practice are you going to provide, the relevance of that skill in the child's life and the outcome attained, ये सारे फैक्टर्स का जब आप ध्यान देंगे अपने बच्चे को एक नया स्किल सिखाने में, तो डेफिनेटली जिस तरह से आप उसको स्किल सिखा रहे थे उसमें डेफिनेटली फ़र्क आएगा और आपका बच्चा उस स्किल को ज़्यादा अच्छे से आसानी से सीखेगा. ट्राई इट and use it to the fullest. Thank you. Take care.